मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्या कुछ मांगू, नाथ मेरे मैं क्या कुछ मांगू। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा बन जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा बन जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, भाग मेरे जो मैंने पाया। इन चरणों में ध्यान, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम,
बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य धरती से निशाचरों के भार को हटाना होता है और सूर्पनखा का नाक कान काटकर मानो आज उस अभियान का श्री गणेश भगवान ने कर दिया। नाक कान कटने के बाद सूर्पनखा सीधा अपने भाई खरदूषण के पास गई। खर और दूषण अपनी पूरी सेना को लेकर भगवान से लड़ने आए और भगवान ने सभी को अपने धाम भेज दिया। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मार छन, छन महु के निधान। जो भी राक्षस मरता है राम राम का उच्चारण करके मरता है और भगवान के पावन धाम को प्राप्त करता है। खरदूषण को जब भगवान ने मार दिया, सूर्पनखा सीधा रावण के दरबार में गई और जाकर गुहार लगाई, लंकेश तुम्हारे लंकेश होने पर धिक्कार है। भाई तुम्हारे जैसे योद्धा होते हुए उन तपस्वियों ने देखो मेरी क्या हालत बना दी। सवा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कई रोई, तो ही जियत दस कंधर, मोर की असगत हो। सूर्पनखा दरबार में जाकर रोई, रावण के आगे गिड़गिड़ाई और कहती भैया अब तुम्हारे पुरुषार्थ को, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है। भगवान की सुंदरता पर अभी भी सूर्पनखा मोहित है। राम जी की सुंदरता अभी भी उसके पटल पर है। बताया कि उनमें एक राम नाम के हैं, शोभा के धाम हैं, और भैया उनके साथ जो नारी है बड़ी परम सुंदरी है। रावण ने कहा बहन तू मेरे पास इतनी दूर आई है, खरदूषण तो वहीं दंडकारण्य में ही रहते हैं, वहां क्यों नहीं गई? उनके पास चली जाती तो उन्हें सीधा कर देते। बोली भैया पहले उनके पास ही गई थी, फिर क्या हुआ?
भैया मैं पहले उन्हीं के पास गई थी, वो उन्हें सीधा नहीं कर पाए, बल्कि भगवान ने, राम जी ने उन्हें ही उल्टा कर दिया, निपटा दिया। रावण बड़ी सोच में पड़ गया और कहता है कि खरदूषण जैसे पराक्रमियों को जिसने मार दिया, वो वीर कौन हो सकता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सो मैं जावई बैर हट करहूं, प्रभु सन प्राण तजे भवतरहूं। जो नर रूप भूपपति हो, हरि हव नार जीत रन दो। रावण ने सोचा कि खरदूषण मेरे समान ही वीर थे, इन्हें कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता है। निश्चित रूप से भगवान ने अवतार लिया है और विचार करता है कि मेरी तामत देह से भगवान का जप तप तो हो नहीं सकता। अब मैं उनसे बैर ठानकर उनके हाथों से मरकर भव सागर पार हो जाऊंगा, और अकेले नहीं, पूरे परिकर को लेकर जाऊंगा। लंका में जितना भी मेरा विभाग है, सभी को लेकर भव सागर पार हो जाऊंगा भगवान के द्वारा। और यदि वो कोई साधारण राजा है तो दोनों को युद्ध में हराकर उनकी नारी का हरण कर लूंगा। रावण सोचता है मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। उधर भगवान राम सीता जी को समझाते हैं, सुनहु पियावत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। भगवान कहते हैं देवी सीता, अब मैं कुछ नरलीला करने जा रहा हूं, आप तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं सभी निशाचरों का अंत ना कर दूं। सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया और अपना प्रतिबिंब बाहर छोड़ दिया। बोले सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान निशाचरों के विनाश का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सीता माता को सुरक्षित स्थान पर ठहरा दिया। तब रावण अपने मामा मारीच के पास गया। ये मारीच रूप बदलने में बड़ा कुशल है। रावण को अचानक घर आया देखकर मारीच भी बड़ा विस्मित हुआ कि ये तो कभी आता नहीं है। और देखिए, दुष्ट यदि कभी द्वार पर आ जाए तो व्यक्ति हड़बड़ा ही जाता है। आज अचानक कैसे आ गया? बिना काम के तो आने वाला नहीं। मारीच ने रावण की आवभगत की और आने का कारण पूछा। करी पूजा मारीच सब
सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। पूछा कि आपका मन बड़ा व्यग्र लग रहा, अशांत लग रहे हो, अनायास आने का कारण? रावण ने पूरा वृतांत बताया, किस प्रकार सूर्पनखा का नाक कान कट गया और खरदूषण जैसे परम योद्धा जो मेरे समकक्ष वीर हैं उनको मार दिया गया। मारीच ने कहा, भैया देखो, मैं उनको भली प्रकार जानता हूं, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। एक बार मेरी पिटाई हुई थी, आज तक मैं भूला नहीं हूं, अभी तक कहीं ना कहीं दर्द रहता है। जब सुबाहु के साथ गया था तो किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई। वे साक्षात भगवान हैं, उनके जिलाने से व्यक्ति जीता है और वो चाहते हैं तो व्यक्ति मर जाता है। तेहि पुनि कहा सुनौ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। जेहि ताड़ का सुबाहु, हतऊ खंड हर कौदंड। खरदूषण तिसरा बधऊ, मनुज की अस बरी बंड। मारीच कहता है कि जिसने ताड़का स्वभाव जैसों को मार दिया, खरदूषण जैसों को ठिकाने लगा दिया, भैया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लगता है वो स्वयं नारायण है। अब रावण ने कहा, देखो मामा, ज्यादा ज्ञान पीलने की आवश्यकता तो नहीं है, अब हम जैसा कहते हैं वैसा करो, नहीं तो तुम परिणाम भली प्रकार समझते हो। उधर नहीं मरोगे तो इधर नहीं बचोगे। अब मारीच ने विचार किया कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अच्छा है मैं उन्हीं के हाथ मरकर सदगति पा जाऊं। वह भात देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। मारीच ने देखा कि दोनों साइड तो मरना तो है ही, वहां नहीं गया तो ये दुष्ट मार देगा। अब भलाई इसी में है कि मैं रघुनाथ जी की शरण में जाऊं और उन्हीं के हाथ अपना अंतिम संस्कार भी कराऊं और उनके दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्यागूं। निज परम पीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाहियो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पान सर संधान सो मोहि, बदहि सुख सागर हरि। मन ही मन विचार करता है, अपने परम प्रियतम को देखकर दोनों नेत्रों को सजल कर लूंगा,
नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्री राम के चरणों में अपना मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश करने वाली है। भगवान किसी के वश में नहीं रहते, लेकिन भक्ति ऐसी है जिसके वश में भगवान रहते हैं। अब वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण का संधान करके मेरा वध करेंगे। इस प्रकार से मारीच विचार कर रहा है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलो कहूं धन्य नमो समयान। मारीच सोच रहा है कि भगवान किस प्रकार मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे धनुष बाण लेकर, और मैं बार बार मुड़ मुड़ कर उनकी छवि को निहारूंगा, और उस पल इस धरा पर मुझसे बढ़कर धन्य कौन होगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार पिटाई होने के बाद इतना बड़ा ज्ञानी मारीच हो गया, संपूर्ण अज्ञान समाप्त हो गया। रावण को कहता है ठीक है भैया, बताओ मुझे क्या करना है। रावण अपनी पूरी प्लानिंग बता देता है कि आपको स्वर्णमर्ग बनकर जाना है। राम जी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे और इधर मैं मेरा जो भी कार्यक्रम है उसको पूर्ण करूंगा, सीता जी का हरण कर लूंगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। सुनहु देव रघुवीर के पाला, एहि मृग करि अति सुंदर छाला। निगम नेत्र शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। रावण ने पूरी प्लानिंग मारीच को बता दी कि आपने स्वर्णमर्ग का रूप रखना है और मैं भी अपना छद्म वेश बनाकर सीता का हरण करूंगा। मारीच स्वर्ण बनकर स्वर्णमर्ग का रूप धारण किया और पहुंच गया पंचवटी। सीता जी ने जैसे ही स्वर्णमर्ग देखा, राम जी से कहा प्रभु मैंने आज तक इस तरह का स्वर्णमर्ग कभी नहीं देखा। प्रभु मुझे ये मृगछाला ला दीजिए। वनवास के बाद जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तो निशानी के तौर पर अयोध्या लेकर जाएंगे। राम जी भी मृग के पीछे दौड़ पड़े। यहां रावण देखकर विचार करने लगा कि जिसको मैं नारायण समझ रहा था, इनका बुद्धि स्तर तो साधारण व्यक्ति से भी कम है। भला इसको इतनी समझ नहीं है कि सोने का मृग कहीं होता है। और मुझे लगता है कम बुद्धि होने की वजह से ही इसके मां बाप ने अपने महल से निकाल दिया। उधर भगवान राम मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं, निशाना लगा लगा कर मार रहे हैं।
तक राम कठिन सर मारा, धरनी परम कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमर मन महु रामा। भगवान ने निशाना लगाकर बाण चलाया। मारीच ने पहले लक्ष्मण को पुकारा और पीछे भगवान राम का सिमरन किया। प्राण तजत प्रगटस निज देहा, सुमिरस राम समेत सनेहा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। राम जी ने मारीच को बाण कान तक खींचकर मारा। मरते मरते मारीच ने पहले लक्ष्मण को पुकारा और भगवान राम की आवाज में पुकारा। फिर भगवान के दर्शन किए। बार बार प्राण छोड़ते हुए राम जी को देख रहा है, उनका सिमरन कर रहा है। और उधर माता सीता ने जब आवाज सुनी तो लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुरंत तुम जाओ और उनके संकट में उनके सहायक बनो। लक्ष्मण जी माता सीता की बात सुनकर हंसे। लक्ष्मण भी हंस कहा, सुन माता, प्रगटि विलास षष्टि लय होई, सपने हो संकट पर ही न सोई। मैया, जिनके प्रगटि विलास से पूरी षष्टि समाप्त हो जाती है, अगर एक इशारा मेरे भैया कर दें तो पूरा संसार समाप्त हो जाता है। तो ऐसे मेरे भैया पर संकट कैसे आ सकता है? मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो माता सीता ने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए किया और लक्ष्मण जी ना चाहते हुए भी वहां से जाने लगे। परंतु चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींची। कहा, मैया, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा के बाहर नहीं आना। ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। जय विधि कपट कुरंग सम, दाए चले शेरा, सोच भी सीता राख रटत रहत हरिना। लक्ष्मण जी चले गए राम जी के पीछे और इधर रावण दुष्ट मां सीता का हरण कर लिया। जब लक्ष्मण जी राम जी के पीछे गए थे, उस छवि को माता सीता ने अंतिम बार देखा था और वही छवि अपने हृदय में बसा ली और निरंतर उसी का सिमरन करती रहती है। माता जानकी जी का दुष्ट रावण हरण कर लाया, अशोक वाटिका में ठहराया। किशोरी जी के नेत्रों के सन्मुख भगवान राम जब धनुष बाण लेकर सोने के मृग के पीछे भागे थे, वही अंतिम दृश्य घटित हुआ था। उसके बाद माता का हरण हो गया तो हृदय में वही छवि स्थापित हो गई। उसी छवि का ध्यान माता जानकी अहरनिश करती रहती हैं, निरंतर करती रहती हैं।
इधर मारीच के मन में भगवान के प्रति भक्ति थी। सोने का मृग बना तो रावण के कपाट से बचने के लिए बना। उस समय कैसे कैसे भाव उसके मन में आ रहे थे। बड़े बड़े मुनिंद्र योगिंद्र जिनका ध्यान करते हैं और ध्यान में भी जिसे समझ नहीं पाते, वो मेरे पीछे पीछे भागे। बड़े बड़े संत जिनको पाने के लिए पीछे भागते हैं, वो रघुनंदन मेरे पीछे भागेंगे। मैं कितना भाग्यशाली हूं। ये भाव मारीच के थे। परंतु विचार करें कि व्यवहार तो उसने रावण का ही निभाया। कृपाण से डरकर मृग बनना पड़ा, भगवान के साथ छल करना पड़ा, और जब मर रहा था तो रावण नहीं था, राम जी ने बाण मारा, लेकिन मरते मरते भी रावण का ही साथ दिया। जोर से बोला हा लक्ष्मण, और धीरे से बोला भगवान राम का नाम। हम अंतिम क्षण में जो चतुराई करी, किसके लिए की? रावण के लिए। इसलिए गोस्वामी ने उसे खल शब्द से संबोधित किया। खल क्यों कहा? इतनी अच्छी अच्छी बात सोच रहा था। गोस्वामी कहते हैं कि भजनानंदी किस बात का, जब उसने अंत समय में रावण की ही निभाई। भगवान जैसे ही लौट रहे हैं, लक्ष्मण दिखाई पड़े। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विषय की। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। जैसे ही लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम वहीं रहकर सीता जी की रक्षा करना, क्योंकि यहां चारों ओर निशाचर हैं। फिर भी तुम मेरी आज्ञा की अनुज्ञा करके जानकी जी को अकेला छोड़कर आ गए। लक्ष्मण जी बोले, भैया, भाभी ने मुझे आदेश दिया कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। अचानक आपकी आवाज में ध्वनि सुनी, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। उसे भाभी जी आक्रांत हो गई और मेरे समझाने पर भी वे नहीं मानी। राम जी बोले, लक्ष्मण, मुझे लगता है आश्रम में जानकी नहीं है। लक्ष्मण जी को साथ लेकर प्रभु दौड़े दौड़े आए और आश्रम में जानकी विहीन देखा। एकदम शोक मगन हो गए राम जी महाराज। इतने विरही बनकर प्रभु ने विलाप किया, इसका भी बोध नहीं रहा कि किससे बात कर रहे हैं। आश्रम के वृक्षों से, आश्रम के मृगों से, लताओं से पूछ रहे हैं, क्या तुमने जानकी को कहीं देखा है? गुन खान जाने की सीता, रूप सील मम नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मग है
मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। प्रभु राम एकदम विरही हो गए। श्री राम हे गुणों की खान जानकी, विरह में प्रेमापस के गुण प्रकट होते हैं। जब आदमी विरह में होता है तो जिससे प्रेम करता है उसके गुण याद करता है। कभी गुणों की महिमा गाते हैं, कभी सौंदर्य की महिमा गाते हैं। लता वृक्ष पत्तों से भी पूछ रहे हैं, जीव जंतु खग मृग भ्रमों से पता पूछ रहे हैं। लखनलाल समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भगवान एकदम संसारी की तरह विलाप कर रहे हैं। अब इस विलाप को देखकर माता सती भी भ्रमित हो गई कि ये कैसे भगवान हैं जो इस प्रकार अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं। पर लीला पुरुषोत्तम प्रभु संसार के मंच पर जब लीला करते हैं तो इतना बढ़िया नाटक करते हैं कि बड़े बड़े संत भी विमोहित हो जाते हैं। विलाप करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और आगे रास्ते में गीधराज जटायु के दर्शन हुए। आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गीधराज जटायु पंख रहित घायल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। मुंह से राम 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 शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। प्रभु ने देखा कि ये पक्षी राज गरुड़, इनसे तो पंचवटी में हमारा परिचय हुआ था। दौड़कर प्रभु ने पक्षी राज जटायु को अपनी गोद में लिया। कर सरोज सिय पर सऊ के पास सिंधु रघुबीर। निरख राम छविधाम मुख विगत मई सब पी। भगवान राम ने गोद में लिया और जटायु जी के ऊपर हाथ फेरने लगे। जैसे ही प्रभु ने अपने हाथ से गिद्धराज के सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेरते ही आंखें खोली और अहरनिश जिन राम राम को पुकार रहे थे, पाया कि उन्हीं राम की गोद में लेटे हुए हैं। पुलकित हो गए, धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श मात्र से सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान ने पूछा, तात तुम्हारी ये दयनीय दशा किसने की है? गिद्धराज मन में विचार करते हैं कि इस दशा को मैं दुर्दशा कहूं या अपनी सौभाग्यपूर्ण दशा कहूं। बहिरंग दृष्टि से तो पंख कटे हुए हैं, धरती पर पड़ा हुआ हूं, दुर्दशा है। परंतु दूसरी दृष्टि से देखें तो यदि दशानन ने मेरी ये दशा ना की होती तो क्या राम जी की गोद में लेटने का सौभाग्य मिलता? ये सौभाग्य आज जो मिला है, ये सौभाग्य क्या मिल पाता? नाथ दशानन ये गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी।
ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुरिर की नाई। सारा प्रसंग जटायु जी ने विस्तार से बता दिया। जटायु कहते हैं, प्रभु आज मेरा परम सौभाग्य है। राम जी कहते हैं, किस तरह सौभाग्य है? कि जब तक मेरे पंख थे, दर्शन करने के लिए मुझे आपके पास जाना पड़ता था, और अब मेरे पंख कट गए तो आप स्वयं मेरे पास आ गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारा प्रसंग जटायु ने राम जी को विस्तार से बताया कि विलाप कर रही थी और किस तरह रावण किस दशा में सीता जी को लेकर गया है। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है कि एक राजा राम जी का अनन्य भक्त था। प्रभु को अपना माता पिता मानता था। वास्तव में एक राज्य का राजा था, और ये महाराज इतने अनन्य भक्त थे भगवान राम के, नित्य कथा सुनते थे। परंतु जो कथावाचक पंडित जी थे, वो उनकी मन स्थिति को जानते थे, इसलिए हमेशा राम जी के विवाह उत्सव तक की ही कथा सुनाते थे। आगे की कथा कभी नहीं कहते थे। विवाह के बाद पुनः नए सिरे से कथा प्रारंभ कर देते थे, और महाराज का दैनिक नियम था कि राम कथा सुनकर ही भोजन करना है। एक बार पंडित जी अस्वस्थ हो गए तो अपने स्थान पर पुत्र को भेज दिया, बेटा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज तुम जाकर महाराज को कथा सुनाओ। लेकिन पंडित जी ये बताना भूल गए कि राम विवाह के बाद का प्रसंग नहीं सुनाना होता। बालक आया, उसने कथा सुनाई। अब उसे तो पता नहीं था कि कैसे किशोरी जी के हरण का प्रसंग नहीं सुनाना है। उन्होंने जैसे ही प्रसंग सुनाना शुरू किया कि रावण आया और किशोरी जी का हरण करके ले गया, महाराज तो एकदम गुस्से में आ गए। महाराज ने तलवार निकाल ली, किधर लेके गया? बालक घबरा गया, तुरंत बोला कि दक्षिण दिशा में लेकर गया। राजा बाहर निकले, अपनी सभी आयुध लेकर अश्वारूढ़ होकर दक्षिण दिशा की तरफ दौड़ पड़े। समुद्र तट पर पहुंच गए। भगवान राम भी ये लीला देख रहे हैं। समझ गए कि मेरा परम भक्त है राजा, आवेश में भरा जा रहा है। राम जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान जाकर इसको तुरंत पकड़ो। हनुमान जी प्रकट हो गए, राजा का घोड़ा पकड़ लिया, पूछा कहां जा रहे हो? महाराज बोले कि मेरा रास्ता छोड़ दो, रावण को मारने जा रहा हूं, आज उसको नहीं छोड़ूंगा, उसने हमारी माता का हरण किया। हनुमान जी बोले भैया रावण को तो हमने कभी का मार दिया। महाराज बोले मार दिया तो माता जानकी कहां है? बोले वो सुरक्षित लौट गई, आप बिल्कुल चिंता न करें। राजा बोला हमें विश्वास नहीं होता, पहले मुझे दिखाओ मेरी माता कहां है। तब हनुमान जी ने प्रभु का सिमरन किया, प्रभु इसको तो आप ही समझा सकते हो, हमारे बस का इसको समझाने नहीं है। तुरंत सीताराम प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रकट हुए, जब दर्शन कर लिया, मां के चरणों में प्रणाम कर लिया,
तब विश्वास हुआ। जटायु ने बताया, दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया रावण। माता बड़ा करुण क्रंदन कर रही थी, और महाराज मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दशानन का प्रतिशोध किया। राम जी बड़े दुखी हुए। राम जी ने कहा कि मैं शपथ लेता हूं और तुम्हारा अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। यहां पर एक बात ध्यान दें, राम काज करते हुए यदि कार्य अधूरा रह जाता है तो उस अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प भगवान लेते हैं और उस कार्यों को पूर्ण भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। सूरदास जी का संकल्प था कि 1.25 लाख पद लिखेंगे, परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया और संकल्प पूरा होने से पहले ही भगवत धाम चले गए, परंतु भगवान ने उनके संकल्प को पूरा किया। भगवान जटायु से बोले, तात आप मेरे पिता तुल्य हो, तुमसे जो कार्य अधूरा रह गया उसे मैं पूर्ण करूंगा, और जो परहित में अपना जीवन समर्पित करते हैं ऐसे लोगों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं कछु दुर्लभ नाई। भगवान ने कहा कि तात मेरी इच्छा है कभी आप अभी कुछ समय ठहरें और शरीर धारण करके रखें। मैं आपको ठीक कर देता हूं, आप अभी अपना जीवन पूर्ण करें, क्योंकि मैं पिताश्री की सेवा नहीं कर पाया। यदि आप देह धारण करके रखेंगे तो मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा और मुझे लगेगा कि मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूं। राम कहा तन राखूं ताता। जटायु जी बोले, प्रभु जो सौभाग्य मुझे आज मिल रहा है आपकी गोद में प्राण त्यागने का, प्रभु ये किसको मिलता है? बार बार कहां मिलता है, दोबारा मिले ना मिले। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। इसलिए प्रभु आप आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं। भगवान बोले, यदि आपने निश्चित ही कर लिया है तो मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। जब आप परम धाम जाएंगे वहां मेरे पिताश्री से आपकी भेंट होगी। कृपा करके जब मेरी कुशलता मेरे पिता पूछे तो सीता हरण का प्रसंग उन्हें मत सुनाइएगा। जटायु जी ने पूछा, क्यों प्रभु? भगवान कहते हैं कि यदि मैं सचमुच रघुवंशी राम हूं और महाराज दशरथ का पुत्र हूं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दशानन स्वयं कुछ दिन बाद स्वयं सपरिवार जाकर अपने दुष्कर्मों का बखान करेगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाय। जो मैं राम ते कुल सहित,
कहीं दसानन आई। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मैं राम, यदि सचमुच में राम हूं तो कुल सहित रावण स्वयं बताएगा। भगवान का आत्मविश्वास देखिए। एडवांस में रावण की कुंडली बता दी। गीध देह तजी धर हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरबारी। गिधराज ने भगवान के स्वरूप को निहारा। चतुर्भुज रूप है, श्यामल गात है, मन ही मन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आंखों में जल है और गिधराज ने अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान की दिव्य स्तुति की। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोज गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम के पाल बाहु, विशाल भव भेमोचिनम। भगवान की दिव्य स्तुति करता हुआ गिधराज परम गति को प्राप्त हुआ। जिसको गोद ले लिया जाए, पूरी संपत्ति का अधिकारी वही हो जाता है। गिधराज को भी भगवान राम ने गोद लिया है और वो भी परम धाम के अधिकारी हो गए। गिधराज की अंतिम क्रिया भगवान ने स्वयं की। जो अवसर राम जी के पिता श्री को नहीं मिला, वो परम सौभाग्य आज जटायु जी को मिला। ये परहित का फल है। प्रसंग आता है कि जब महाराज दशरथ एक बार इंद्र के यहां पहुंचे, वास्तव में इंद्र राजा दशरथ का मित्र है। इंद्र ने उनको आसन दिया। मिलने के बाद जब स्वर्ग के ऐश्वर्य को देख रहे थे, अचानक देखा शनिदेव के नेत्र बंद हैं। आंखों पर पट्टी लगी हुई है। दशरथ जी ने पूछा कि इनकी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? इंद्र ने कहा, महाराज, इनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसकी हालत बिगड़ जाती है, इसलिए इनके नेत्रों को बंद कर रखा है। दशरथ जी ने कहा, नहीं, इनके नेत्र खोलो, हम देखना चाहते हैं। इंद्र ने बहुत मना किया, परंतु नहीं माने। अब जैसे ही पट्टी खोली, शनि की दृष्टि पड़ी। लड़खड़ाकर महाराजा दशरथ स्वर्ग से नीचे गिर गए। एकदम चीखते हुए नीचे गिरने लगे तो जटायु ने देख लिया, दौड़कर गए और पंख फैलाकर गिरते हुए दशरथ जी को संभाल लिया, सुरक्षित उनके भवन में उतार दिया। महाराज दशरथ गदगद हो गए। गदगद होकर बोले, जो चाहो हमसे मांग लो भैया आज।
जटायु ने कहा कि वचन दो, आपको जो भी प्रथम पुत्र होगा उस पर मेरा अधिकार होगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है, वचन दे दिया। कालांतर में जब 4 पुत्र हुए, जटायु पहुंच गए, महाराज आपको वचन याद है, आपके बड़े पुत्र पर मेरा अधिकार है, उसे मुझे प्रदान कर दीजिए। राजा दशरथ बड़े शोक मग्न हो गए। बुढ़ापे में आकर संतान मिली, इतना सुंदर मेरा पुत्र, सबसे लाडला, उसी को जटायु मांग रहे हैं तो विचलित हो गए। परंतु महाराज वचन के धनी हैं। दशरथ जी बोले ठीक है महाराज, आप स्वीकार करें। और राम जी को जटायु जी को सौंप दिया। जैसे ही जटायु जी लेकर चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी नारायण नारायण का संबोधन करते रहते हैं और गरुड़ जी से बोले भैया तुम्हारा शरीर पक्षी का है, इस बालक को कैसे खिलाओ पिलाओगे, कहां रखोगे, कैसे इसका पालन करोगे? ये बालक जंगल में अत्यंत कष्ट पाएगा। जटायु बोला कि मेरी इच्छा थी महाराज, मेरा अंतिम संस्कार मेरा बेटा करे, इसलिए मैं चाहता हूं इसे ले जाऊं और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा अंतिम संस्कार यही बेटा करेगा। नारद जी ने कहा हम आपको वचन देते हैं, इसी के कर कमलों से तुम्हारा संस्कार होगा। देखो इस पर अधिकार तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही बेटा है, परंतु तुम्हारी अमानत के रूप में राजा दशरथ के यहां रहेगा, इसका पालन पोषण ठीक प्रकार से होगा। जटायु जी की समझ में आ गया और कहा ठीक है ऋषिवर, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। इसलिए पंचवटी पर जैसे ही भगवान राम आए, जटायु को पता लगा, तुरंत परिचय करने चला गया और प्रसन्न हो गया कि मेरा पुत्र आ गया। जब कोई भक्त संबंध निभाता है तो भगवान भी उसके संबंध को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं। प्रभु तो कोई भी नाता मनाने को तैयार है। बेटा बनाओ, बेटा बन गए, स्वामी बनाओ, स्वामी बन गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। गिद्ध की अंतिम क्रिया करके भगवान जैसे ही आगे बढ़े, कबंध मिला। कबंध की विशेषता है कि सिर नहीं है, बिना सिर का केवल धड़ ही धड़, इसलिए इसका नाम कबंध है। जैसे प्रभु जा रहे थे, इसने अपनी विशाल भुजाओं से एक हाथ से प्रभु को और एक हाथ से लक्ष्मण जी को जकड़ लिया। जैसे ही खींचने लगा, तुरंत खड़ा निकालकर राम जी ने दूसरे हाथ को, एक हाथ को राम जी ने काटा, दूसरे हाथ को लखन लाल जी ने काट दिया। कबंध का शरीर प्रकट हो गया। पूछा कौन हो? परिचय दिया, प्रभु मैं गंधर्व हूं, संगीत में बड़ा निपुण हूं, पर एक दिन मैं संगीत सुना रहा था, उस समय सभा में आए हुए दुर्वासा मुनि मेरे संगीत को सुनकर उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया और कहने लगे ये क्या गा रहा है। अब संगीत की आलापकारी स्वर लहरियों को बाबा कैसे समझ पाते? मैंने कह दिया महाराज, जिसको संगीत की समझ होगी वही समझ पाएगा।
महाराज स्वयं कुछ जानते नहीं, मेरा संगीत सुनकर मुंह बना रहे हैं। अब दुर्वासा मुनि इतना कहां बर्दाश्त करते हैं। दुर्वासा मुनि कुपित हो गए, शाप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। मैं राक्षस बन गया महाराज, पर आपकी कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया। वास्तव में संत जिसे शाप दे देते हैं उसे भगवान से भी मिला देते हैं। कबंध का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभुधारा। सबरी देख राम घर आए, मुनि के बचन समझ जिए भाई। कबंध का उद्धार करके भगवान सीधे सबरी के आश्रम में पहुंचे। ऋषि मुनियों को जब पता लगा प्रभु सभी के आश्रमों में जा रहे हैं, जितने ऋषि मुनि थे सबने अपने आश्रमों को सजाना प्रारंभ कर दिया। परंतु भगवान जो बड़े बड़े संत थे उनके आश्रमों को छोड़कर भक्त सबरी के आश्रम में पहुंच गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।